चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की जान जाने के बाद प्राधिकरण और फायर डिपार्टमेंट की कार्रवाई तेज हो गई है। बुधवार दोपहर 2:30 बजे तक टीम ने 12 कोचिंग और लाइब्रेरी सील कर दी। कई संचालक अपना सेंटर बंद कर फरार हो गए, जिससे बच्चे सड़कों पर भटकते नजर आए। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जिस इमारत में आग लगी थी उस पर नोटिस चस्पा करते हुए 7 जुलाई को उसे तोड़ने की घोषणा की है। सोनभद्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। ओबरा डैम से पानी छोड़े जाने पर रेणुका नदी के टापू पर 6 पर्यटकों समेत 11 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डैम का पानी बंद कराकर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत 17 लोगों को आरोपी माना है। सूत्रों के अनुसार इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना लगभग तय माना जा रहा है। एसआईटी ने 23 जून 2026 को यह रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधारों का खाका तैयार किया है। अब हर साल 25 जून से स्कूल खुलेंगे। निपुर मिशन का विस्तार कक्षा 5 तक होगा। शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा और 21,000 नई भर्तियां भी की जाएंगी। साथ ही ड्रॉप आउट रोकने के लिए DEAR अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार तड़के मथुरा में आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई और आगरा में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज 7 शहरों में बारिश और 32 शहरों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। राहत बड़ी खबर यह है कि 28 जून तक मानसून बिहार बॉर्डर से गोरखपुर महाराजगंज के रास्ते यूपी में दाखिल हो सकता है। 30 जून तक लखनऊ और 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में छाने की संभावना है। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। अब लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के 30 दिन बाद तक भी इसे वैध माना जाएगा। इस दौरान कोई हादसा होता है तो वाहन चालक के खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो लाइसेंस धारी के साथ होती है। हमीरपुर में यमुना पुल की प्रस्तावित मरम्मत को लेकर ट्रक ट्रेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन से काम की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। एसोसिएशन के पदाधिकारी बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अनुरोध किया कि 26, 27 और 28 जून के बजाय 2 जुलाई के बाद मरम्मत कराई जाए। 4 साल बाद आयोजित हो रही यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में परीक्षा केंद्र आवंटन को लेकर अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया है। 22 जून को जारी सिटी इंटेंशन स्लिप के बाद पता चला कि अधिकतर महिला अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट की बजाय दूसरे जिले में केंद्र मिले हैं। प्रदेश में परीक्षा के कुल 955 केंद्र बनाए गए हैं। एडमिट कार्ड 30 जून को जारी होगा। भारतीय जनता पार्टी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के मार्गदर्शन में प्रमुख केंद्रों पर सम्मेलन और सम्मान कार्यक्रम आयोजित होंगे। आपातकाल के दौरान हुए उत्पीड़न की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। लखनऊ अग्निकांड के बाद योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में है। पूरे प्रदेश में अवैध कोचिंग सेंटरों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही पंजीकृत संस्थानों का भी सुरक्षा ऑडिट कराया जाएगा। विद्यार्थियों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। मुजफ्फरनगर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक दोना पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री में बिहार और झारखंड के मजदूरों को बंधक बनाकर दिन में सिर्फ एक बार सूखी रोटी देकर 24 घंटे काम कराया जा रहा था। भागने की कोशिश पर पिटबुल कुत्ता छोड़ा जाता था। पुलिस ने छापेमारी कर 12 श्रमिकों को मुक्त कराया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुजफ्फरनगर हरिद्वार कॉरिडोर के लिए DPR तैयार कराने को सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। मुजफ्फरनगर में बैंक लोन दिलाने के नाम पर एक गरीब मजदूर के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि परिचित ने 9 लाख रुपए का लोन दिलाने का झांसा देकर उसके बेटे के नाम 14 लाख का लोन स्वीकृत करा दिया और 5 लाख रुपए खुद हड़प लिए। पीड़ित पत्नी के साथ SSP कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने ASI नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती के लिए 29 जून से होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण नंबर और जन्म तिथि से लॉगिन कर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। लखनऊ अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में असुरक्षित भवनों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। अभियान के पहले ही दिन 84 कोचिंग संस्थानों के भवन सील किए गए हैं। कोचिंग संस्थानों की विशेष रूप से जांच शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के मंगलवार को नई दिल्ली दौरे के बाद यूपी भाजपा में बड़े बदलावों की अटकलें तेज हो गई हैं। उन्होंने जून के अंदर टीम घोषित करने की बात मानी है। चर्चा है कि चुनावी वर्ष को देखते हुए प्रदेश की टीम का आकार बड़ा रखा जाएगा।
लखीमपुर जिले में किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु व्यापक मृदा नमूना संग्रह अभियान चलाया जा रहा है। 17 जून से शुरू इस अभियान के तहत 30 जून तक 6500 मृदा नमूने एकत्र किए जाएंगे। इसके बाद किसानों को निःशुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाएंगे। गन्ना विभाग स्मार्ट गन्ना किसान पोर्टल पर दर्ज गन्ना क्षेत्रफल का भू राजस्व अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन करा जा। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। 20 जुलाई से 30 अगस्त तक सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। बिजनौर में सड़क हादसों की पड़ताल में नेशनल और स्टेट हाईवे पर 39 अवैध कट मिले हैं। लोगों ने अपनी सुविधा के लिए सड़कों पर जगह जगह अवैध कट बना लिए थे। पुलिस ने अभियान चलाकर 36 कट बंद करा दिए हैं और बाकी 3 पर काम जारी है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत मिनी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत स्वदेशी उन्नत नस्ल की 10 गायों की इकाई स्थापना पर अधिकतम 11,80,000 रुपए का अनुदान 2 चरणों में दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 21 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। लखनऊ अग्निकांड के बाद सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बेसमेंट में कोचिंग और नर्सिंग होम का संचालन नहीं होगा। उन्होंने अलीगंज की घटना को एक बड़ा सबक बताते हुए कहा कि शासन प्रशासन और आम जन को मिलकर अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। मिशन मोड में व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। फर्रुखाबाद के कायमगंज में बुधवार सुबह 6 बजे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस की करीब 1 दर्जन वाहनों की टीम ने तंबाकू कारोबारियों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कारोबारियों के आवासों और गोदामों पर दस्तावेजों और स्टॉक की गहन जांच शुरू होते ही पूरे तंबाकू कारोबार में हड़कंप मच गया। जालौन के कोच क्षेत्र में नकली पेप्सी कोल्ड ड्रिंक के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। वरुण बेवरेजेस कंपनी की सतर्कता से 5 लाख रुपए कीमत की नकली कोल्ड ड्रिंक से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है। मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी कोर्ट से की गई है और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू हो गई है। हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 20 जुलाई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में लॉटरी के जरिए यात्रियों का चयन होगा। चयनित यात्रियों को 10 अगस्त तक 1,52,300 रुपए अग्रिम जमा करने होंगे और इसमें कोई छूट या विस्तार नहीं दिया जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद वाराणसी प्रशासन और अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। कोचिंग सेंटरों, मॉल, व्यावसायिक भवनों और सार्वजनिक संस्थानों में फायर सेफ्टी जांच शुरू की गई है। जांच में कई प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। एक प्रमुख संस्थान में फायर अलार्म सिस्टम ही नहीं मिला। 15 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए गए हैं। गोरखपुर के जीडीए टावर में फैली गंदगी की सफाई बुधवार सुबह से शुरू हो गई है। जेएस एनवायरो की टीम डीप क्लीनिंग में जुटी है। ये कार्रवाई मीडिया में लगातार छपी खबरों का असर है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जीडीए व नगर निगम के अधिकारियों ने तत्काल सफाई के निर्देश दिए। गोरखपुर में साइबर ठगी की रकम को खपाने के लिए जालसाजों ने ज्वेलरी शोरूमों का सहारा लिया। मुंबई में दर्ज साइबर फ्रॉड की जांच में सामने आया है कि ठगी से हासिल रकम से शहर के विभिन्न आभूषण प्रतिष्ठानों से करीब 1 करोड़ रुपए का सोना और आभूषण खरीदे गए। सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुधवार को ऑपरेशन कवच के तहत पुलिस और सशस्त्र सीमा बल की संयुक्त टीम ने भगवानपुर बॉर्डर क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। ये अभियान तस्करी, अवैध आवाजाही और सीमा पार आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाया गया। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ के सिकंदरपुर क्षेत्र की अशोक वाटिका गरिमा गार्डन में अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में बुधवार दोपहर भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में केमिकल होने के कारण आग बुझाने में काफी परेशानी आई। फायर स्टेशन से 2 अतिरिक्त दमकल गाड़ियां मंगानी पड़ी। लखनऊ अग्निकांड के बाद ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन, फायर विभाग और पुलिस अलर्ट पर हैं। 5 कोचिंग सेंटरों के औचक निरीक्षण में 2 सेंटरों में गंभीर खामियां मिली। एक में फायर एग्जिट डोर ही नहीं था, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया। दूसरे में भी कई अनियमितताएं पाई गई हैं। मेरठ में मंगलवार देर रात करीब 11:30 बजे ब्रह्मपुरी मेट्रो स्टेशन के पास बदमाश एक लड़की को एक्सयूवी कार में जबरन घसीट कर ले गए। लड़की की चीख सुनकर स्कूटी सवार लड़कों ने पीछा किया। पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने स्कूटी को टक्कर मारी और रफ्तार बढ़ाकर फरार हो गए। कानपुर में भाजपा नेता महेंद्र सिंह यादव के पेट्रोल पंप पर 10 से 12 युवकों ने जमकर पथराव कर तोड़फोड़ की। आरोप है कि कर्मचारियों के विरोध करने पर मारपीट भी की गई। पत्थर फेंकते हुए आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये घटना नौबस्ता थाने से मात्र 100 मीटर दूर की है। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कुंवरवीर सिंह के नेतृत्व में बुलंदशहर के किसान प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। जेवर लिंक एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा गया। यह प्रतिनिधि मंडल बिजनौर सांसद चंदन चौहान के निर्देश पर गठित हुआ था।
अलीगढ़ में एक युवक ने अपना नाम राहुल बताकर दिल्ली की एक युवती से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। करीब 6 महीने बाद युवती को पता चला कि पति पहले से शादीशुदा है। आपत्ति जताने पर युवक ने मारपीट की और बताया कि उसका असली नाम अंसार अंसारी है। इसके बाद युवती को घर से निकाल दिया गया और वह मायके लौट आई। मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र में थप्पड़ का बदला लेने के लिए एक युवक ने अपने ही दोस्त की ईंट से वार कर हत्या कर दी। सोमवार सुबह शव मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पुराने विवाद और थप्पड़ का बदला हत्या का कारण सामने आया। शाहजहांपुर हरदोई नेशनल हाईवे पर हरदोई के सैदपुर गांव के पास सोमवार को निर्माणाधीन पुल की बीम अचानक गिर गई। हादसे में 3 मजदूर घायल हुए और मलबे में अन्य मजदूरों के दबे होने की आशंका में राहत बचाव कार्य देर तक चलता रहा। डीएम समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए मंगलवार को एसआईटी के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पूरी इमारत सील कर अंदर से सबूत जुटाना शुरू किया। प्रारंभिक जांच में एसी के फटने को हादसे का संभावित कारण बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र से जबरन धर्म परिवर्तन और प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर दिल्ली की एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया तथा गंभीर प्रताड़ना की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र में एक 40 वर्षीय महिला पर अपने नाबालिग भतीजे को धमकाकर 2.5 साल से अवैध संबंध बनाने का आरोप है। पीड़ित किशोर का कहना है कि महिला उसे ब्लैकमेल कर रही थी। जब महिला ने शादी का दबाव बनाया तो तंग आकर किशोर ने परिजनों को सब बता दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आगरा के भगवान टॉकीज स्थित एक कोचिंग सेंटर में मंगलवार सुबह आग लगने की अफवाह फैलने से घबराए छात्र छात्राएं बाहर निकल आए। पुलिस और दमकल की टीम ने पूरे परिसर की जांच की, लेकिन आग या धुएं का कोई सबूत नहीं मिला। अधिकारियों ने इसे महज अफवाह बताया। आगरा के डॉकी क्षेत्र के एक किसान ने आरोप लगाया है कि घूसखोरी का वीडियो सामने आने के बाद एक लेखपाल के निलंबन के बाद उसे पुलिस की धमकियां मिल रही हैं। किसान का दावा है कि उसे जबरन लिखत पढ़त कराई गई। संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर उसने सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की। बागपत का रहने वाला राजीव मेरठ के एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। झुलसी हालत में उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस ने मामले की गंभीरता देखते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालटोली गंगा घाट पर स्नान के दौरान 3 किशोर अचानक गहरे पानी में चले गए। मौके पर मौजूद लोगों और बचाव दल की मदद से 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक किशोर अभी भी लापता है। पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार तलाश अभियान चला रही है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आगरा में भीषण गर्मी और लू का असर स्वास्थ्य पर साफ दिखाई दे रहा है। डायरिया, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और सिर दर्द के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी और इमरजेंसी में रोज बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। दवाओं की कमी भी परेशानी बढ़ा रही है। महोबा जिले के ढुड़ियान गांव में रविवार रात मामा के घर भोजन करने के बाद 2 सगे भाइयों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। जितेंद्र मिश्रा की बादा मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई, जबकि अंकित मिश्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक की मां मन्नू देवी ने भोजन में जहर मिलाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हापुड़ जिले में नेशनल हाईवे 9 पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम बच्ची और 15 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। 7 अन्य यात्री घायल हुए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी जिले के फरधान थाना क्षेत्र के अग्गर बुजुर्ग गांव में मुहर्रम के दौरान छठी के जुलूस के बीच जमकर पथराव हुआ। गांव के मंदिर परिसर में चल रहे भंडारे के पास यह घटना घटी, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। पथराव में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट मार्ग पर कमर में नकली पिस्तौल लगाकर रील बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना 23 वर्षीय रविशंकर मिश्रा को भारी पड़ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर टॉय गन जब्त कर ली है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने चर्चित कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल क्लासेस को सील कर दिया। भवन और अग्नि सुरक्षा मानकों में अनियमितताएं पाई गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले अन्य संस्थानों के खिलाफ भी जांच और कार्रवाई जारी रहेगी। नोएडा में मंगलवार दोपहर अचानक आए तेज आंधी तूफान ने जनजीवन बुरी तरह प्रभावित किया। कई पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए और कई जगह टीन की छतें उड़ गई। यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें नुकसान का आकलन कर रास्ते साफ कराने में जुटी हैं। औरैया जिले में जयमाल की 49 बाद चढ़ावे के सामान को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष में विवाद हो गया। मामला इतना बड़ा कि दुल्हन पिंकी ने शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में पंचायत हुई और आपसी सहमति से सामान वापस किया गया। अंत में बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई।
वाराणसी के मान मंदिर घाट के पास गंगा नदी में नाव पर चिकन बनाने और शराब बियर पीने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने BNSS की धाराओं में केस दर्ज कर रामनगर क्षेत्र के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में इस्तेमाल नाव भी सीज कर दी गई है। पिछले 3 महीनों में ऐसी हरकतों के आरोप में करीब 2 दर्जन लोग जेल भेजे जा चुके हैं। बरेली सेंट्रल जेल से उम्र कैद की सजा काट रहा बंदी दिनेश फरार हो गया, जिससे कारागार विभाग में हड़कंप मच गया। डीजी कारागार ने जेलर, डिप्टी जेलर समेत 7 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फरार बंदी की तलाश तेज कर दी गई है और पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश भी जारी हुए हैं। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में CNG भरवाने को लेकर हुए विवाद में पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने एक कार मालिक के साथ मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। वाराणसी के नगवा क्षेत्र में 20 वर्षीय एक युवती की मौत का दर्दनाक मामला सामने आया है। बॉयफ्रेंड के साथ देखे जाने पर घर में विवाद के बाद युवती ने कथित रूप से 3 मंजिला मकान से कूदकर जान दे दी। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर में भी प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है।